सर एक बुरी खबर है, अभी अभी फैक्ट्री से फोन आया था। बात क्या है? शक्ति इस शहर का सबसे बड़ा लेबर लॉयर है। वो सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए मुसीबत बनेगा। वो सिर्फ एक पॉइंट पे ही बाजी मार लेता है। ऐसे कई केसेस जीत चुका है। मजदूरों ने हमारे खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करके उसे दे दिए। सॉरी दोस्त, देख के चलो यार। सूर्या लिफ्ट आ गई है, जल्दी आओ। चलो क्या अरे अरे कौन हो, क्या कर रहे हो? अरे सूर्या! अरे जीजू, जीजू! मिलके अच्छा लगा। और आपको? मिस्टर शक्ति, उम्मीद करता हूं कि आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। जीजू, कौन था ये? ये पुष्पम एस्टेट का मालिक जीके है। अजीब किस्म का इंसान है। पैसे खिला के मुझसे ये केस रफा दफा करवाना चाहता था, लेकिन मैंने मना कर दिया, तो किसी भी तरह से मजदूरों को उनका हक देने के लिए अब राजी हुआ है। सूर्या, ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। थैंक गॉड सब आउट ऑफ कोर्ट ही सेटल हो गया है। अब सबको नौकरी मिलेगी। अब तो खुश हो ना तुम? पर ये हाथ खींच के क्यों ले गया था? मैंने कहा ना, बड़ा अजीब किस्म का इंसान है। आओ चलो तुम मेरे साथ। प्रवीण जी सर। हमारी फैक्ट्री के मजदूरों का लीडर कौन है? मुरली। मुरली, तुम क्या अपनी सारी जिंदगी मजदूर बन के ही रहना चाहते हो? मालिक नहीं बनना चाहते? जिंदगी हमें सिर्फ एक ही बार मौका देती है और हमें वो चूकना नहीं चाहिए। तुम्हारी तरह मैं भी एक मजदूर ही था। मौका मिलते ही मालिक बन गया। एक का खात्मा ही दूसरे की जिंदगी होती है। वो लॉयर शक्ति मजदूरों को मेरे खिलाफ भड़काना चाहता है, लेकिन वो नहीं जानता कि मैं उन्हीं मजदूरों को उसके खिलाफ कर दूंगा। अगर मैं तुम्हें छुरा भोंक के मार डालूं तो लोग उसे क्या कहेंगे? कत्ल कहेंगे सर। और अगर 100 लोग मिलकर वही कत्ल करें तो? बदला लेना। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अरे सब खत्म हो गया भाइयों, सब खत्म हो गया, अनर्थ हो गया। हम लुट गए, हमारे साथ धोखा हुआ है भाइयों, हमारे साथ। क्या कह रहे हो? पैसों की लालच में आकर उस वकील ने हमारे जमा किए हुए सबूत और कागजातों को मालिक के हाथों सौंप कर हमें बर्बाद कर दिया। हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अब क्या करेंगे? हम पढ़े लिखे नहीं है, इसका फायदा उठाकर उस वकील ने हमें पूरी तरह से लूट लिया। तुम्हारे मालिक को तुम्हारे बारे में सब बता दिया है। अब सबको पैसे मिलेंगे। अब तुम लोग अपनी हड़ताल वापस ले लो। क्या हो गया स्वामी, बात क्या है? क्या हुआ मुरली, तुम भी चुप हो? ऐसा क्या हो गया? धोखा देकर पूछते हो कि क्या हुआ है? क्या बेवकूफों की बातें कर रहे हो तुम? बोलो मत, समझे? हमें मालूम है तुम हमारे मालिक के साथ मिले हुए हो। देखो कुछ भी मत बको। तुमने हमारे साथ धोखा किया है, अंधेरे में रखा हम लोगों बात को। तो सुनो, ये क्या हो रहा है सबसे? क्यों? मारो इसे, मारो। मुरली, आज से तुम मालिक बन गए।
मेरे पार्टनर बन गए। मजदूर मजदूर होता है और मालिक मालिक होता है। मुरली क्या हुआ भाई? अरे मुरली बोलो। ये किसने किया? क्या हो गया? बता दो। उस मालिक ने हमें मुरली आप उनसे मिल सकते हैं। जीजू, आपका यह हाल उन मजदूरों ने किया ना? मैं एक एक को बेचारे मजदूर, वो तो उनके लिए क्या सही है क्या गलत है नहीं जानते। उनके क्या अधिकार हैं उन्हें ये भी नहीं पता। उन्हें उनका अधिकार दिलाओ सूर्या। कानून न जानने की वजह से कोई भी उनका फायदा उठा सकता है। तुम्हें उनके साथ खड़े रहना होगा सूर्या। अब और किसी की जान नहीं जानी चाहिए, वरना वो दिन दूर नहीं जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। चिके ने मुझे धोखे से मारा, लेकिन सूर्या, लेकिन तुम उसका बदला धोखे से मत लेना। कानून की कलम से लो, क्योंकि उस कलम में बहुत ताकत होती है। जीजू, सूर्या, ये सब पापा। चिके ने मुझे धोखे से मारा, लेकिन सूर्या, लेकिन तुम उसका बदला धोखे से मत लेना। कानून की कलम से लो, क्योंकि उस कलम में बहुत ताकत होती है। अब मैं कानून की कलम को अपनी तलवार बनाऊंगा और उसी से दुश्मनों पर वार करूंगा। ठीक है, तेरा बुरा टाइम शुरू। जीजू, मुझे आशीर्वाद दो। सर, मजदूरों के केस की आज कोर्ट में हियरिंग है। ठीक है, मजदूरों को लेकर वक्त पर आ जाना। ठीक है सर। आशीर्वाद दो दीदी। मन लगा के काम करना। सूर्या के बारे में सीनियर से बात की? अरे भूल गया, आज कर लूंगा याद मैं। से। हाँ,
तुम सब सालों से यहीं पर रहते हो? हाँ, हम यहीं रहते हैं, लेकिन तू क्यों पूछ रहा है? बताता हूँ। ये गटर का पानी यहाँ पर कब से बह रहा है? कितने महीनों से ऐसे ही देख रही हूँ। तो किसी सरकारी अधिकारी को शिकायत नहीं की? हाँ, हम वो भी कर चुके हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता उन लोगों को। उन्हें तो बस पैसे बनाने से ही काम है। जब भी हम कॉर्पोरेटर को बुलाते हैं वो कभी भी आता नहीं है, कहता है यहाँ पे बहुत पास आती है। वोट मांगने के लिए एमएलए आता है ना यहाँ, लेकिन जब हम उसे अपनी समस्या बताते हैं तो कहता है मैं जरूर ठीक कर दूंगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया। बस बड़े बड़े वादे करते हैं ये लोग। कॉर्पोरेटर को बताने की कोशिश की? हाँ, कई बार जाकर उनसे भी शिकायत की। रास्तों पे गड्ढे हो या नाला बह रहा हो, उन्हें तो बस आके मिट्टी डालने से मतलब होता है, चाहे जो हो जाए। पर हमें तो यहीं रहना है ना, इस बस्ती में। इस गंदगी में रहते रहते हम लोग बीमार होते जा रहे हैं। अब इनका पैर ही देख लो, देखो इसे हाथी पांव की बीमारी हो गई है। इतना ही नहीं, हमारे तो पीने वाले पानी में भी मिलावट है। इसे पीकर हम सबकी तबीयत खराब हो रही है। किसी को उल्टी हो रही है, किसी को जुलाब। तुम सब लोग पानी का टैक्स भरते हो? हाँ हाँ, टैक्स भरते हैं, साल के 12 महीने भरते हैं। आप सभी लोग इस पर साइन करें या अंगूठा लगाएं। कॉर्पोरेटर मनोहर, बीएमसी काउंसलर सुंदर नारायण, बीएमसी काउंसलर सुंदर नारायण, एमएलए नागंजी, एमएलए नागंजी। मंत्री जी, आप ऊपर के कपड़े पहनना भूल गए। इतनी हिम्मत, एमएलए से सवाल पूछते हो? मैं इस देश की गरीबी से बहुत दुखी हूँ। मेरी जनता बिना शर्ट के घूम रही है और मैं शर्ट पहन के घूमूं। मैं प्रण लेता हूँ कि सबके कपड़े उतरवा दूंगा।